अब मायावती को भी गठबंधन का ये समझ में आ रहा है कि यार गठबंधन तो होना चाहिए। आकाश आनंद पहले ही बोल चुके हैं कि सत्ता पाने। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बवाल होने वाला है। जी हाँ, मैं आपके लिए बहुत ही ब्रेकिंग खबर लेके आया हूँ और आप खबर सुनेंगे तो आपको भरोसा कम होगा, क्योंकि ये खबर है तीसरे मोर्चे के निर्माण। अभी आप लोग जैसा कि जानते हैं, तीसरा मोर्चा ना कह के एक और मोर्चा कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2017 से लगातार 2027 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी आम चुनाव में विधानसभा से। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी का एक मोर्चा है जो 2022 में कई पार्टियों से गठबंधन करके सत्ता तो नहीं पाई थी, लेकिन 2024 लोकसभा में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि माना जा रहा है 2027 में जो है वो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सत्ता ले भी सकती है। इससे भारतीय जनता पार्टी भी सजग है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो पीडीए का नारा लगातार दे रही है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने मानवर कांसीराम के जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर अपने कार्यकर्ताओं से वायदा किया था कि उनको सत्ता लेना है, सत्ता प्राप्त करना है, उनको सरकार बनानी। ये वायदा उन्होंने कई बार किया। अपने कार्यकर्ताओं के और अपने पदाधिकारियों की बैठक में भी मायावती ने इस बात का जिक्र किया कि 2027 में उनको जो है वो सरकार बनानी। सभी लोग जुट कर जो है बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। यहाँ तक कि मायावती ने भाईचारा कमेटियों का गठन किया। पहले जो है दलित से ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए, पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए, फिर दलित समाज से जो मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए, और फिर जो है दलित समाज से जो है समान वर्ग को जोड़ने के लिए। मायावती का क्लियर फंडा था कि भाईचारा कमेटियों के माध्यम से पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज और जो है सामान्य वर्ग जो है उनके साथ आएगा और 2007 वो दोहराएंगे। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन की राजनीति चल रही है और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन बिना गठबंधन के रह नहीं सकती। छोटे से छोटे दलों से गठबंधन करती है। किसी दल का अगर एक दो जिले में प्रभाव हो तो वहां भी गठबंधन करती है। समाजवादी पार्टी भी ऐसे ही है, वो गठबंधन से पीछे नहीं रहती है। लेकिन समाजवादियों के बारे में, समाजवादी पार्टी तो एक ही है, लेकिन समाजवादी विचारधारा को मानने वाली जितनी भी पार्टियां हैं उनके बारे में एक कहावत बहुत फेमस है। ये मेढक की तरह होते हैं, एक जो है कहीं रखो तो वो इधर उधर कूद के भागने लगते हैं। मतलब उनकी विचारधारा सेम होती है, इसलिए जो है वो क्या कहते हैं कि टकराहट बनी रहती है आपस में। क्या आपने नहीं देखा कि 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कितना प्रयास किया? चौधरी जयंत की पार्टी से गठबंधन किया, राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया, उन्होंने जो है केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल से भी गठबंधन किया था। 2022 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थी। अपना दल कमेरावादी की डॉक्टर पल्लवी पटेल की भी पार्टी उनके साथ गठबंधन में थी। और ऐसे छोटे छोटे दल जो है वो गठबंधन में थे। कांग्रेस नहीं गठबंधन में थी। यानी अखिलेश यादव ने भी कई दलों से गठबंधन किया और गठबंधन के लिए वो भी हमेशा लालायित रहते हैं। अगर ऐसी विचारधारा की पार्टी और ऐसी पार्टी जिसका जो है कुछ प्रभाव क्षेत्र है, वे उससे गठबंधन जरूर कर लें। अब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर रही है, अखिलेश यादव गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के खिलाफ है। बसपा नेता मायावती ने समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, बसपा गठबंधन नहीं करेगी। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने लूप खोल दिया कि जिस दिन यह तय हो जाएगा, जिस दिन यह कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि गठबंधन जिस पार्टी से हो रहा है उसका 100% वोट जो है ट्रांसफर हो जाएगा, तब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन पर विचार करेगी। मैं आपको बता दूं, जो ब्रेकिंग खबर देने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की या एक और मोर्चे की, वो बहुजन समाज पार्टी।
बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी उत्तर प्रदेश में 4 पार्टियों, 4 पार्टियों से गठबंधन की बातचीत हो रही है, मेरे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया। मैं इस पर अभी आपको विस्तार में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा समाजवादी विचारधारा की पार्टियों पर जिक्र कर रहा था। 2022 में सपा ने जो है कई पार्टियों से गठबंधन, लेकिन सफलता नहीं मिली। टोटल गठबंधन को 126 सीटें ही मिली। आप देखिए क्या हुआ, डॉक्टर पल्लवी पटेल ने किसी न किसी बहाने जो है सपा से टकराहट कर ली, अपना दल कमेरावादी ने। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो अलग हो गए और अपनी पार्टी बना ली। 2022 के बाद ही जो है समाजवादी पार्टी और सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी में टकराहट इतनी बड़ी कि ओपी राजभर जो है अलग होकर फिर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चले गए। आज मंत्री भी है। महान देव केशव देव कहा जाता है कि उनसे भी जो है अनबन हो गई। कहने का मतलब ये जो समाजवादी विचारधारा की पार्टियां थी वो हारने के बाद किसी न किसी रूप में वो जो है समाजवादी पार्टी के साथ रह नहीं पाई कि चलिए मिलकर संघर्ष करते हैं और आगे जो है हम क्या कहते हैं कि अगले विधानसभा या लोकसभा के दौरान जो है हराएंगे। समाजवादी पार्टी ने इसको मान लिया कि भाई ठीक है सब लोग स्वतंत्र हैं। तो वही है ना, समाजवादी विचारधारा के जो पार्टियां होती हैं वो मेढक की तरह, किसी तरीके से उनको एक जगह रखो, फिर मौका मिलने पर वो उछल उछल के जो है टोकरी से भागने। यही हुआ 2022 की बात, भागा। लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने हार नहीं मानी और उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करके जब उनको लगा कि क्यों उनकी पार्टी हारी, उनको बहुत बड़ा जो है कुंजी मिल गया, बहुत बड़ी चाबी मिल गई कि जो है गठबंधन में हमने टिकट बंटवारा गलत किया। ऐसे लोग जहां हम 4000 वोट से हारे, 5000 वोट से हारे, 10,000 वोट से हारे, वहां के कुछ ऐसे नेता थे जो 8000, 5000, 10,000 से ज्यादा वोट ला सकते थे और उनको टिकट ना मिलने की वजह से वह वोट भारतीय जनता पार्टी में चला गया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लोकसभा में उन्होंने देखी, लोकसभा में इतने दल नहीं थे उनके साथ। अपना दल कमेरावादी ने तो अलग अपना जो है पीडीएम बना लिया था, पिछड़ा मुस्लिम, पिछड़ा दलित और मुस्लिम, खुद अपने जो है प्रत्याशी उतार दिए थे। क्या हुआ 2000, 4000, 5000, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन अखिलेश यादव लोकसभा के दौरान इंडिया गठबंधन बना। और देखिए आप रिजल्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें अकेले जो है समाजवादी पार्टी। ये बात जो है बहुजन समाज पार्टी को भी समय समय पर बताई गई। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष भी इस बात को वॉच कर रही थी। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन में आने वाली थी। अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आती तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही जो है भारतीय जनता पार्टी 5 से 10 सीट पे सिमट जाएगी और केंद्र में जो है सरकार आज एनडीए की नहीं इंडिया गठबंधन की होती। अब मायावती को भी गठबंधन का ये समझ में आ रहा है कि यार गठबंधन तो होना चाहिए। आकाश आनंद पहले ही बोल चुके हैं कि सत्ता पाने के लिए प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है। देखिए पोस्ट पोल अलायंस उसे कहते हैं जब चुनाव के बाद आप गठबंधन करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब आपके पास प्रतिनिधि रहेंगे, जब आपके पास ऐसी सत्ता की चाबी रहेगी कि बिना आपके किसी की सरकार नहीं बन सकती है, तभी तो गठबंधन होगा। लेकिन पता लगा आपके पास प्रतिनिधि ही नहीं रहेंगे तो गठबंधन की क्या बात है, कोई भाव नहीं देगा। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के पास केवल एक विधायक उमाशंकर। अब खाली एक विधायक है तो पता लगा कि एक विधायक से वाले सरकारी कहीं जो है गिरनी हो या बननी हो, तब एक विधायक के लिए तो सत्ता नहीं दे देगी पार्टी कि चलिए भैया हमारे पास 200 लोग हैं और एक कम पड़ रहा है, आप आ जाइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए। ऐसा बहुत रेयर में होता है, मधुकोड़ा कभी बने। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी जो है वो गठबंधन की तरफ कदम बढ़ाया है। हालांकि मायावती ने इनकार किया है, खुल के नहीं बोला है, लेकिन बार बार वो जो है हर मीटिंग में कहती हैं कि हम जो है सरकार बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मेन बात गठबंधन किन किन पार्टियों से होने की चर्चा है और क्या क्या अब तक हो चुका है जो अभी मीडिया में नहीं आया है।
हम लोग जैसे कुछ हैं जो सूत्र हमारे हैं काम कर रहे हैं, उन्होंने जो है ये आंतरिक जानकारी दिया। अभी आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने जयप्रकाश जी को, धर्मवीर अशोक को निकाल दिया पार्टी से। उसके एक दिन बाद जो है बड़े बड़े नेता मुमताज अली को निकालने की, नौशाद अली को और जो है मेवालाल गौतम को निकालने का भी पत्र जारी हो गया। सोशल मीडिया पर वह पत्र तैरने लगा। फिर बहुजन समाज पार्टी ने जो है, मायावती ने खुद ट्वीट करके कहा कि ये फेक पत्र है और लेटर पैड पे जारी हो गया, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मीडिया को सच्चाई जान लेनी थी। अच्छा चलिए, आपने खंडन कर दिया, मान लिया या नहीं निकाला, लेकिन किसी ने ये देखा कि उस फर्जी पत्र के खिलाफ जो है FIR कराई गई, ताकि ये तो पता लगे कि वो फर्जी पत्र आया कहां से था। पुलिस तो हर चीज की जांच कर लेती, कोई एक FIR की कॉपी आप नहीं देखेंगे। बसपा को खुद करानी चाहिए थी कि बसपा को बदनाम किया जा रहा है, बस केवल जांच होगी किसने कैसे क्या किया। हकीकत यह है कि वो पत्र शायद जारी भी हुआ था। खंडन तो इसलिए हुआ कि उसमें से कुछ लोग गठबंधन के लिए बातचीत कर, फिर जब ये लगा कि अरे तो मामला खटाई में पड़ जाएगा और फिर कौन बातचीत करेगा। भाई बहन जी का वो कद है और आकाश आनंद का भी वो कद हो चुका है कि अब आकाश आनंद और बहन जी किसी से गठबंधन करने के लिए टेबल पर नहीं बैठे। वे अपने कुछ सिपा सलारों को ही ये क्या कहते हैं कि जिम्मेदारी। बहुजन समाज पार्टी ने अपने एक महासचिव को सबसे पहले जिम्मेदारी दी ओवैसी से बात। AIMIM से गठबंधन के लिए ओवैसी से जो है बसपा के एक महासचिव मिल भी चुके थे, तमाम बातें हो चुकी, सीटों पर लगभग सहमति भी बनी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने अपना दल कमेरावादी से भी जो है गठबंधन के रास्ते तलाशे। एक और पार्टी है जिसका जिक्र मैं कर दूं, कभी बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से भी अलग हो गए। उन्होंने जो है बहन जी की कई बार तारीफ किया और क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से डायरेक्ट बहन जी तो बात करेंगे नहीं, उनका जूनियर रहे, उनके साथ जो है वो उनकी पार्टी में जो विधान मंडल दल के नेता भी रहे हैं, कई मंत्री भी रहे हैं। तो लेकिन आज ये राजनीति है, सभी लोग कहते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाए। पहले तो ये प्रयास था कि स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाए और अपनी पार्टी का विलय कर लें बसपा में, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने जब पार्टी खड़ी कर ली है तो उनको भी पता है उनका जो कद है उससे उनसे जो है भारतीय जनता पार्टी भी समझौता कर सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से जो है वो समाजवादी पार्टी भी समझौता कर सकती है। वो बसपा से समझौता नहीं कर, वो चाह रहे हैं, समझौते से तात्पर्य है कि बसपा में विलय नहीं करना चाहिए, बसपा से वो समझौता करना चाहे कि कुछ सीटें चुनाव में। तो इस तरीके से चार पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और AIMIM, अपना दल कमेरावादी और राष्ट्रीय अपना पार्टी जो ऐसे ही कुछ नाम है जो बनाया है। एक पार्टी और है जिसकी वजह से अभी इस गठबंधन पर खतरा बना हुआ है, चंद्रशेखर की पार्टी या समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। क्योंकि बसपा किसी कीमत पर चंद्रशेखर को अपने गठबंधन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि बसपा को अगर किसी ने कमजोर किया है ज्यादा तो उसमें चंद्रशेखर का भी रोल है। बहन जी कई बार इशारों में बोल चुकी हैं कि बसपा को कमजोर करने के लिए स्वार्थी लोगों के साथ ये उद्योगपतियों ने पैसा लगा के, हेलीकॉप्टर देके और सब देकर के जो बसपा के खिलाफ खड़ा किया। यही एक ऐसी कड़ी है कि किसी दिन देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बहन जी कहेंगे कि देखिए एक बार हम फिर कह रहे हैं कि हम जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं। क्योंकि अभी तक जो बातें हो चुकी हैं उसमें तीन पार्टियों के नेता बसपा के साथ आने में असहज नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो है ओवैसी साहब जो है वो मांग कर रहे हैं कि चंद्रशेखर के साथ लिया जाए तो हम ज्यादा मजबूत हो। ऐसा मेरे सूत्रों ने बताया है, हकीकत है कि नहीं है अभी इसकी जो है पड़ताल होनी बाकी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो है एक मोर्चा वो बहुत जल्दी आपको देखने और फिर लड़ाई कर
हालांकि इस मोर्चा के खिलाफ जो है तमाम लोग दुष्प्रचार भी करेंगे, ज्यादा तो समाजवादी पार्टी दुष्प्रचार करेगी और सपा कहेगी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने डील करवाई है, भारतीय जनता पार्टी की बी मोर्चा है ये, क्योंकि एमआईएम के आने से सपा को नुकसान हो सकता है, सभी लोग जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो है गठबंधन में आने से सपा को नुकसान हो सकता है, सभी लोग जानते हैं। तो ज्यादा सपा दुष्प्रचार करवाएगी कि देखिए हमको कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सब डीलिंग करवाई है, जैसे बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ जो है डीलिंग की स्टिंग ऑपरेशन 1000 करोड़ का हुमायूं कबीर के साथ आया और उसको भी टीम किसकी बताई जाती, तो उसको जो है क्या कहते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से सिचुएशन है कि ऐसा दुष्प्रचार होगा, उसमें लोगों को नहीं आना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, अब की बार बहुजन समाज पार्टी इस सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेगी। उन्होंने कहा ना साम दाम दंड भेद जो भी अपना, मान लिया भाजपा से ही तालमेल, भाजपा ने ही गठबंधन करवाया, मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूँ, फैसिलिटी तो होगी ना कि बहुजन समाज पार्टी कितनी सीट जीतेगी। चलिए मान लिया बसपा इस पर भी मान जाती है कि चलो ठीक है डायरेक्टली हम काम करेंगे और 20 सीट हमको चाहिए, और 20 सीट अगर बहुजन समाज पार्टी जीत गई और 20 सीट से सरकार किसी ने नहीं बना पाया, किसी की सरकार नहीं बन पाई, तो बसपा की सरकार होगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरे मतलब ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा। चलिए फिर भी कुछ भी हो, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ आज भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज वोटर है वो आसानी से जा सकता है, सामान्य वर्ग आसानी से जा सकता है। बस बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। अगर जो ये गठबंधन की चर्चा चल रही है, ये गठबंधन की चर्चा अगर हो जाती है और तीसरा मोर्चा अगर बन जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के और तीसरा मोर्चा में ही लड़ाई होगी, दूसरा मोर्चा तो रहेगा ही नहीं, बशर्ते ये एश्योर्ड हो कि कहीं से यह गठबंधन स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये बातें जो है कहीं से जो है आनी नहीं चाहिए कि यह गठबंधन स्पॉन्सर्ड है, किसी ने जो है गठबंधन कराया है केवल जो है दूसरे मोर्चे को हराने। जिस दिन जो है ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, उस दिन आप देखिएगा क्या होता है नतीजा और क्या होता है उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल। दीजिए मुझे इजाजत, फिर मैं आपको अपडेट करूंगा राजनीतिक गतिविधियों से। बहुत बहुत धन्यवाद।